ये है KR न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं KR न्यूज, सबसे तेज। नमस्कार, मैं अनुप राठौर, आप देख रहे हैं KR न्यूज। अभी हम सिवान जिला के बसंतपुर थाना क्षेत्र के सरिया श्रीकांत गांव के शेखपुरा गांव में हैं। वार्ड नंबर 9 है और यहाँ पे एक दुर्घटना घटित हुआ है इन लोगों के साथ। किसी का दुश्मनी था या नहीं था कुछ मुझे पता नहीं है, लेकिन वो ड्राइवर थे, उनको बुलाकर उनकी हत्या कर दी गई है। अब किसके द्वारा हत्या की गई है ये मुझे पता नहीं है। इन लोगों से बात करेंगे कि हत्या हुई हो तो किसके द्वारा की गई है और इन लोगों का आशंका किस पे है। चलिए इन लोगों से, ग्रामीण लोगों से बात करते हैं और जानेंगे इन्हीं लोगों से कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वहाब खान। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे एक आदमी का मर्डर हुआ है, कैसे हुआ? वो मेरे बड़े भाई थे। आपके बड़े भाई थे? जी। क्या मतलब कैसे क्या हुआ? वो लोग गांव का है, उसका नाम है मुजीबुल खान जी। और यही शेखपुरा का है। जी। उसका बेटा का नाम है मुशर्रफ खान। ये लोग आया, उसका बाप वहां से आया, मेरे भैया को बुला के ले आया बाजार पर से कि इनको ले जाना है मोतिहारी, वहां से माल ले आना है, ऑर्डर किसी के दिए हुए। तो मेरे भैया बोले कि हम नहीं जाएंगे, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो वो नहीं माना, कहा कि चलिए घर। वो जानते थे मैं हूँ छोटा भाई। अभी मेरे भाई की इतनी अच्छी हालात नहीं है कि बता पाए, मगर वाकया जो ये है कि मुजीबुर रहमान के बेटे मुशर्रफ से बाजार पे 3 दिन पहले किसी बात को लेकर के आपस में विवाद हुआ। ये बात मुझे भी जानकारी में नहीं थी और हालांकि वो बहुत ही सीधे प्रकृति के व्यक्ति थे। वो ज्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा कभी करते ही नहीं थे और कोई चीज किसी के मन में लड़ाई झगड़ा का रखते भी नहीं थे। जब उनसे कहा सुनी हुआ गाड़ी को लेकर के, तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे आपकी गाड़ी पर नहीं चलाना है और वो घर चले आए। 2 दिन बाद मुजीबुर रहमान उनको बाजार पर, जानकी नगर बाजार पर उनको मिले और उन्होंने कहा कि चलिए, मुझे जाना है गाड़ी लेकर के और माल लाना है, ऑर्डर का माल है। मुजीबुर रहमान ने बोला नौशाद खान से, मेरे भाई हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं घर, हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक है। तो कहें ठीक है, चलो घर हम लेके चलते हैं। वो घर लेकर के आए मेरे, और घर लाने के बाद भाई मेरे उतरे, घर के अंदर गए, फिर ये निकले अपना सामान दे करके। तो ठीक है, चलो घर हम लेके चलते हैं। वो घर लेकर के आए मेरे, और घर लाने के बाद भाई मेरे उतरे, घर के अंदर गए, फिर ये निकले अपना सामान दे करके। तो ये लोग बोला कि नहीं चलो, लड़ाई झगड़ा तो मेरे बेटे से हुआ है ना, अरे वो सब होता रहता है, हमने उसको डांट दिया है, कुछ नहीं होगा, चलो है। और ले करके मेरे भाई को जबरदस्ती, उन्होंने कहा नहीं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा मोतिहारी। और ये जबरदस्ती लेकर के गए है कि यार मेरे भरोसा नहीं है, हम तुम्हारे भाई है, ये है वो है, हमसे नहीं न हुआ है, गाड़ी के ओनर हम है, हमारा बेटा, हम उसको डांट दिए हैं, अब आज से आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। और यहाँ से ले जा करके उन्होंने अपने बेटे के साथ, और एक लेबर था गोलू, गोलू मियाँ धोबी, हमारे ही गांव का है, उसको, उस पे लेबर का काम करता है वो, उसको लेकर के, और मुशर्रफ उस गाड़ी में बैठ गया और उस गाड़ी को मेरे भाई लेकर के जा रहे थे। और जबकि वो जानता था, और उन दोनों बाप बेटों की रची हुई साजिश के तहत उसका बाप भरोसा दिला करके जबरदस्ती उनको लेके गया है। और ले जाने के बाद कोटवा थाना के अंतर्गत में गाड़ी रोक करके और पीछे से जग का राड मार करके उनको वहीं पर लहूलुहान करके है, और जगह जगह राड मार मार के सर पर इंजुरी मारा, ऐसा कि वहीं पर वो गिर गए और उनकी हत्या कर दी गई। एक एक अंक का फोटो है। अच्छा, एक मिनट बताइए सर, एक मिनट सुन लीजिए पूरा बात। ये मेरा हाथ टूटा है, भैया का निकल गया हड्डी, दिमाग पर पीछे से मारा है तो छोटा सा दिमाग है वो निकल गया है बाहर। ये कुल्हा है, 3 टुकड़ा हो गया यहाँ से। ये दाहिने वाला पैर है, ये भी 2 टुकड़ा हो गया है। हाथ है,
ये भी नल्ली टूट गया, लटक गया है। इस सबका फोटो मैं जनाजा के जब नहवाने जा रहे थे तो उसका सारा फोटो हम लेके रखे हुए हैं। सब पुलिस महकमा जितना है बिहार सरकार को, हम सब लोगों को भेजने वाले हैं और कुछ लोगों को मैं भेज चुका हूँ। और हम मानने चाहता हूँ सरकार से कि मेरे भाई के साथ ये लोग मर्डर किया है, इसका न्याय होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए मुझे, है ना। और हम किसी से कुछ बोलना नहीं चाहते, हम अपने भाई के इंसाफ चाहते हैं कि ये लोग ले जाकर उसका कत्ल कर दिया, है ना। एफआईआर तक को पुलिस का काम है। पुलिस ने पहले तो दुर्घटना में लिखा, जबकि घर से लगे हुए शख्स को मुजीबुर रहमान और उसके बेटे ने मिल करके मारा और मार के रोड पे फेंक दिया और भाग गए। अच्छा, एक बात बताइए, मेरा भाई आपके साथ गया था, आप लोग ऐसा काम क्यों किया? तो बोलता है कि मेरा भाई नहीं गया। जब उसको प्रूफ दिया गया तो बोलता है, हम लोग उसको बोला तो कहा कि तुमको जो बुझाए वो कर लो, हमको किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि मैं 20 लाख रुपया थाने में दे चुका हूँ। अच्छा ऐसा वो जो घटना को अंजाम दिए वो कहाँ है अभी? फरार है, कोई फरार है? कोई मुजरिम को पकड़ा देख नहीं लीजिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपनी पुलिस प्रशासन की इस तरह से अभी हरकतें तक करते हैं FIR और के अंदर जो में घटना एक को भी अंजाम नहीं दिया है वो किस तरह से बोल रहा है कि जो करना है वो कर लो, हम थाने में 20 लाख रुपए दे दिए, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे बोल रहा है। अच्छा, आप उनके बेटे हैं? चलिए उनके बेटे से बात करता हूँ। एक बेटा के सर से बाप की छाया हट गई है, एक बेटे की दर्द सुनता हूँ, आखिर क्या उनके कहने का मतलब है? जी मैं बोलिए। सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन 302 की एफआईआर में कौन सी विवेचना करेगी बिना मुलजिम को अरेस्ट किए? मर्डर के मुकदमे में मुलजिम को अरेस्ट करने के बजाय पहले विवेचना करेगी, एफआईआर होने के बाद विवेचना करेगी। कब पकड़ेगी? 2-4-10 साल बाद पकड़ेगी, जब मुलजिम अपने तरीके से पूरा सबूत को मिटा करके चारों तरफ से भाग जाएगा। मुझे सिर्फ इंसान चाहिए। माननीय देखिए, मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और इस पर तत्काल एक्शन लिया जाए और अरेस्टिंग कराई जाए। 8 बजे हमके पास फोन किया है, बोला है इधर आइए, इधर आइए। 8 बजे फोन किया है, बोला है तुम्हारा भाई जा रहा है, तुम भी चलो हमारा साथ। और 8 बजे हमने बोले हमारा काम है, समियाना है काम, हमने गिरा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। अगर वो गिरा बोला नहीं तुम भी आओ, खवासपुर से उठा ले जाएंगे। अगर नहीं उठाया वहां से हम बोला हम नहीं जाएंगे, मगर वहां जाके मेरा भाई को रड मारा, वहाँ मार डाला। वहां पे मारा मुर्गी, 4 मुर्गी के लिए मारा है, मादर चोद। देखिए कैसे एक भाई के दर्द में बिलख रहे हैं और उनके बेटे हैं, उनके बेटे हैं, उनका दर्द एक बाप का छाया एक बेटे के सर से उठ गया है। इनसे बात करते हैं कि क्या इनकी दर्द है, उनके दर्द को सुनते हैं। अच्छा, कैसे क्या करना? ये शुरुआत से बता रहे हैं हम, सुनिए। जब मेरे पिताजी अच्छा, एक चीज बताइए, हमको घटना के बारे में बता दिए हैं, एक चीज बताइए, जो अभी घटना को अंजाम दिया है वो अभी कहाँ है? वो सब लापता है। लापता है। अभी कोई पुलिस प्रशासन इधर आया है कि नहीं? ये बात पे हम बोलने वाले हैं। जब हम प्रशासन के पास बसंतपुर गए हैं तो वो गाली देकर बाहर निकाल दिया है, बोला है कि जहाँ मर्डर हुआ है कोटिया थाना में, वहाँ से जब हमारा कोई रिपोर्ट आएगा तो हम किसी को गिरफ्तार करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं कुछ करेंगे। कोटवा बोला है। कोटवा थाना में आप FIR किए हैं? कोटवा थाना से कोई विजिट किया है? जी, कोई नहीं आया वहाँ पर। यहाँ पे कोई नहीं है अभी जिसका हत्या हुई उसके घर पे कोई नहीं पुलिस प्रशासन आया? प्रशासन कभी नहीं। घुमा घुमा के रॉड मारने के बाद, हाँ, जब वो गिर गया, इधर रॉड लग गया तो गिर गया, ये सब बाहर निकल गया। तो ये लोगों ने घुमा घुमा के गाड़ी चढ़ाया है और रड से मारा है। एक रड उनकी आंख में डाल दिया गया है, बाएं वाला आंख में, उसका भी फोटो मेरे पास है। हर अंग का फोटो मैं करके रखा हूँ, एक जगह नहीं टूटा है, शरीर में कम से कम 10 जगह टूटा है ना। ये बताइए, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो पैर पर चढ़ेगा तो ये चला जाएगा, ये चलेगा तो ये चला जाएगा, पूरा शरीर का अंग तो नहीं टूट जाएगा। अगर हमारा भाई का पोस्टमार्टम हुआ है, आज अगर वो डॉक्टर बोलता है कि इनका एक्सीडेंट है, तो हमारे पास सारा फोटो रखा हुआ है, हम उस डॉक्टर के भी खिलाफ कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। एक चीज बताइए, जो वहाँ पे हत्या हुई, जिसपे आपको आशंका है, शक है, उस पे FIR किया आप? हाँ बिल्कुल। तो उनकी गिरफ्तारी हुई? अभी तक ले गिरफ्तारी नहीं हुई है। होने के बाद एफआईआर हो चुकी है थाना कोटवा में, 302 की एफआईआर कराई गई है। एफआईआर की मेरे पास कॉपी है और उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं है, कहीं भी किसी भी घर में कोई दबिश नहीं हुई है। मुलजिम बाकायदा आजाद घूम रहा है और गाड़ी के साथ गाम है, और वो
चारों तरफ से कंप्रोमाइज की दबाव डलवा रहा है मुझको। और उसका बेटा मेरा कहने का मेरा भाई है वो। जब ये सब होने के बाद वहाँ केस हो गया तो हम लोग यहाँ थाने में गए, बसंतपुर थाने में। तो बसंतपुर थाने में बड़ा बाबू बोले कि यहाँ कोई आप लोग का केस नहीं होगा या कोई एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा, आप लोग यहाँ से जाइए। जहाँ पर ये मर्डर हुआ है वहाँ के थाने में जाके आप लोग इसका कंप्लेन कीजिए, चाहे जो भी कीजिए, यहाँ उसका नहीं होगा क्योंकि केस वहाँ का है। तो हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ चले गए तो वहाँ कभी थानेदार हम लोग को सुनवाई नहीं किया, फिर वापस भेज दिया। तो जब मैं स्थल पर गया तो वहाँ देखा जहाँ घटना हुआ है वहाँ पर दुकानें हैं बाकी रात में बंद हो जाती हैं। तो वहाँ हम लोग गए तो देखा कि मेरा भैया का चप्पल 100 मीटर दूरी पर है, एक चप्पल 5 मीटर दूरी पर है, और मेरा भैया का लाइसेंस को 25 टुकड़ा कर कर जंगल में फेंक दिया गया था। तो एक मेरा भतीजा वहाँ देखा, खोजा, उसको मिला तो उसमें लिखा था 9। जब दूसरा टुकड़ा उसका उठाया तो जोड़ा तो उसमें हो गया 9/7, है ना। जब सब टुकड़ा जोड़ा गया तो 9/7 खान का फोटो आ गया और 9/7 खान का पूरा बायोडाटा आ गया, है ना। तो हत्या करने वाला लोग ऐसे करके फेंका है। आप घटना को अंजाम दिया है वो अभी कहाँ है? वो सब लापता है सर। लापता है। अभी कोई पुलिस प्रशासन इधर आया है कि नहीं? हाँ, ये बात पे हम बोलने वाले हैं। जब हम प्रशासन के पास बसंतपुर गए हैं तो वो गाली देकर बाहर निकाल दिया है। बोला है कि जहाँ मर्डर हुआ है कोटिया थाना में, वहाँ से जब हमारा कोई रिपोर्ट आएगा तो हम किसी को गिरफ्तार करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं कुछ करेंगे। कोटवा ये बोला है कोटवा थाना में आप FIR किए हैं? कोटवा थाना से कोई विजिट किया है? जी। कोई नहीं आया वहाँ पर। यहाँ पे कोई नहीं। अभी जिसका हत्या हुए उसके घर पे कोई नहीं पुलिस प्रशासन आया? प्रशासन कभी नहीं तोड़ पाया। जब लास्ट मेरे घर पर मेरे पिताजी के यहाँ बॉडी आया गया तो कोई दरवाजे पर नहीं आया। जब हम लोग रात में पहुँचे हैं, रात में जब हम लोग बसंतपुर थाना में पहुँचे हैं तब मेरा जितना घर में जो आदमी है बोला कि चलो पहले बसंतपुर थाना में कुछ कंप्लेंट किया जाए। वहाँ जब रिपोर्ट आया पूछने जाए तो वो हमको सीधा गाली से बात किया, सब आदमी को गाली से बात किया। बोला कि जाके उससे बात कीजिए कोटिया थाना में। जब हम ये सुबह 7 बजे 17 तारीख को घटना हुआ है। सुबह 7 बजे 17 तारीख को घटना हुई है, लेकिन अभी तक कोई पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अब पुलिस प्रशासन के पास जाने के बाद पुलिस प्रशासन के पास जाने के बाद गाली से बात कर रही है हमारी बिहार की व्यवस्था। किस तरह से पुलिसों की व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की, ये आप देख सकते हैं। इन लोगों को ये देखिए किस तरह से बिलख रहे हैं, भाई हैं उनका किस तरह से बिलख रहे हैं, ये उनके बेटे हैं। और बताइए इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बाकी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। यहाँ से कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए जय।